Good evening, sir. Yeah, good evening to all. Sir, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, good evening, madam. Good evening, sir. Evening, sir. बेटा मैंने कल ये चैप्टर का टेस्ट बोला है ना, 7 चैप्टर का. Yes, sir. Yes. Yeah. So shall we start now? As you wish. मेरी तो बहुत सारी विशेष आप पूरी करोगे. बताओ बताओ। नहीं. Sir, let's start. यस सर. अब सुनो. हाँ सर बोलो. हाँ बोल रहा हूँ. If 1 2 4 y x 6 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. तो देखो ये चार अलग अलग वर्टेक्स है पैरेललोग्राम के. तो पहले मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ. देखो ये नहीं, ये मजा नहीं आएगा. नहीं, इसमें फिर राइट एंगल हो जाता है. खुद से बनाता हूँ. आप भी बेटा बनाओ ना पैरेललोग्राम मेरे साथ साथ. बना दिया सर. बना दिया। सर बहुत जल्दी बनाना था हमको सर. हाँ, शांति रखो. देखो बेटा ये पैरेललोग्राम है बराबर. Yes, sir. लिख देते हैं ABCD. बराबर. ABCD. और देखो इसके चार वर्टाइसिस है. अब ये ऑर्डर में ही लिखना. जैसे ये 1 2 है तो ये एक को मैं बोल दूं 1 2. फिर ये है 4y. ये हो जाएगा x 6 और ये हो जाएगा 3 5. यहां तक पता चला बेटा सबको. Yes, sir. Yes, sir. अब हमें ना Yes, x फाइंड करना है और y फाइंड करना है. अब इसमें एक चीज का नॉलेज होना चाहिए. जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं कोई मुझे बताएगा उसकी प्रॉपर्टी. Bisect each other. At Yes. 90 degree. 90 डिग्री नहीं होता है हर्ष. यू आर रॉन्ग. हाँ. By diagonals of parallelogram इक्वल भी नहीं होते बेटा. इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, और 90 डिग्री होता है रोम्बस और स्क्वायर में.
जो नॉर्मल पैरेललोग्राम हो उसके डायगोनल सिर्फ एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। जैसे सपोज मान लो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर उनका बाइसेक्शन होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। बताओ। Yes, sir. Yes. इज इट क्लियर टू ऑल? मैं ऐसा बोल सकता हूँ O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AC। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, Yes, sir. अब Yes. यहाँ, अब सुनो सुनो, अब जैसे ये पॉइंट O है, हमें उसके भी उसके भी कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है। मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ, XY अज्यूम कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ XY ऑलरेडी है, तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ X1 और उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ Y1। अब सुनो, थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। AC diagonals, AC and BD bisect each other at point O. This is because quadrilateral ABCD is parallelogram। देखो parallelogram का है ना, ये शॉर्ट फॉर्म होता है पैरेलल लाइन और GM। Therefore, O is the midpoint of both AC and BD। इतना लिख दो बेटा सब लोग। फिगर भी ड्रॉ कर दो और इतना लिख भी दो। सर हो गया। सर लिख दिया। हो गया सर। Yes, sir. Yes. Yes. बेटा वन, हु इज दिस आदित्य पटेल? बेटा ये किसका नाम है आदित्य पटेल? अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर मी। बेटा आंसर तो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। चलो चला गया। विदाउट रोल नंबर जो भी है ना, मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ बेटा। नेहा, बेटा नेहा आपका रोल नंबर मैंने आपको नहीं दिया अभी तक। No, sir. एक काम करो, आपका रोल नंबर मैं बताता हूँ, वो लिख दो। इट्स 42। नहीं 42 नहीं, सॉरी, हाँ 42 बेटा, सॉरी 42 रोल नंबर आपका लिखना। सृष्टि बेटा रोल नंबर प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो। 34 डॉट आपका नाम, तो फिर वो सीरियल नंबर में नहीं दिखता, नहीं तो बेटा। फिर यश धनवानी, बेटा दिस इज नॉट योर रोल नंबर, स्कूल का नंबर यहाँ नहीं लिखो। ओके, हो गया सर। ओके। अब लिसन बेटा, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो। जैसे O इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ AC एंड BD, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से मैं ये जो O के कोऑर्डिनेट्स है ना, वो फाइंड करूंगा। फिर आप बोलोगे कि सर आपको O के कोऑर्डिनेट्स क्यों फाइंड करने हैं? आपको तो क्या फाइंड करना है, हमको तो X और Y। बट O के कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमें X और Y मिल जाएगा। कैसे, वो मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। देखो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है ना बेटा सबको? Yes, Yes. sir. मैं यहां पर अभी ऐसा लिख सकता हूं, मिड पॉइंट, सॉरी एक सेकंड ना बेटा, गलत लिख दिया। ऐसा ऐसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स
of midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD। पता चला ये मैंने क्या लिखा? दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी सेम होंगे, यस और नो? Yes. Yes, sir. अब नाउ लिसन, अब अगर मुझे AC का मिड पॉइंट फाइंड करना हो, फॉर्मूला नहीं लिखवाता हूं डायरेक्ट, फॉर्मूला हमें पता है। देखो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, x का क्या है, x1 डिवाइडेड बाय x2, x प्लस 1 x2 डिवाइडेड बाय 2, तो x का कोऑर्डिनेट मिलेगा और y के कोऑर्डिनेट क्या करना पड़ता है, y1 प्लस Computer y2 अटक गई। बराबर। अब सुनो, सर आ रही है आवाज? अभी आया आवाज? Yes. sir. यस सर। ओके, नाउ लिसन, अब AC पे कंसंट्रेट करो। अब AC में, AC का मिड पॉइंट O है, तो सपोज मुझे ये x1 जो O का x का कोऑर्डिनेट है, तो ऐसा होगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। पता चला? यस Yes, सर। sir. देखो फिर से समझा रहा नहीं। हूं, लिसन फिर से समझा रहा हूं। O, एक काम करो, मैं अलग लाइन, आप लोग ड्रॉ नहीं करो, लेकिन मैं आपको अलग लाइन पे लेके समझा रहा हूं। देखो सपोज, आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। सपोज यहाँ A है और यहाँ C है और ये O। मुझे बताओ A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 2. 1,2. C के कोऑर्डिनेट्स? 3,5 कॉमा X6. 6 x6 x कॉमा 6 X,6. अब सपोज मान लो मुझे O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, O के x और y के कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट होगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 और y का नहीं कोऑर्डिनेट, सर, सी का है 3,5 है। अरे यार आप लोग x, नहीं 6 x,6 ही है। नहीं सर, वो अपने- x,6 ही है। Sir, X,6 है। बेटा आप d का बोल रहे हो। ओके, नाउ लिसन, सपोज मुझे इसका x और y का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है, किसका? O का। तो x का आपको फॉर्मूला पता है ना, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, ये पता चला? यस। Yes, sir. सेम वही रूल से अगर मुझे y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो, x का y का कोऑर्डिनेट, तो 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ। यस। Yes. इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, फिर से समझाओ, अदरवाइज मैं वहां पर वापस जाऊं। No, sir. ओके, नाउ लिसन, देखो फिर से ये फिगर, AC का मिड पॉइंट कौन सा है? O। तो O का x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो हमने x1 अज्यूम किया है, 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x का कोऑर्डिनेट मिलेगा और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इट्स 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे AC के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, वैसा BD का। देखो BD, अब BD के केस में O अगेन मिड पॉइंट है। अभी अगर इस BD के हिसाब से x1 फाइंड करना हो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। पता चला? Yes. यस सर। यस। यस Yes, sir. फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। सो अगर O मिड पॉइंट है BD का, तो उसका x का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? x1 3 और x2 4, तो 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2।
और y का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? फिगर देख के बताओ। 5 plus y divided by 2. plus लिख दो यहां तक, और कोई डाउट हो तो पूछो मुझे। लिख दिया सर। सर ओके, अब सुनो, ये जो दोनों साइड लिखा मैंने, क्या लिखा? ये किस इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे मैंने? ये किसके कोऑर्डिनेट्स है? AC. ओके AC के मिड पॉइंट आपकी आवाज कट रही है। कोऑर्डिनेट्स। हाँ, आया आवाज अभी प्रॉपर? हाँ हाँ प्रॉपर ही था। ओके, नाउ लिसन, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे ना, ये AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, मतलब O के कोऑर्डिनेट्स है। तो ये भी O के ही कोऑर्डिनेट्स है, बोलो यस और नो? यस सर। Yes. तो अगर बोथ कोऑर्डिनेट्स दोनों O के कोऑर्डिनेट्स है तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, यस और नो? यस Yes, सर। sir. ओके, तो सुनो, अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 plus x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 plus 4 डिवाइडेड बाई 2, और 2 plus 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 plus y डिवाइडेड बाई 2। यस सर। यस सर। Yes. फिर से सुनो, दिस बोथ आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। यहां पर हमें वैल्यू दिख रहा है 1 plus x डिवाइडेड बाई 2, और इस साइड दिख रहा है 3 plus 4 डिवाइडेड बाई 2, बट अल्टीमेटली दोनों का वैल्यू क्या है? सेम। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 plus x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 plus 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 plus 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 plus y डिवाइडेड बाई 2। बस अभी सिंपली इसे सॉल्व करना है। देखो 2 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। अब 1 plus x इज इक्वल टू 3 plus 4 7, 6 आंसर। तो x इज इक्वल टू 6, और यहां पर भी 2 कैंसिल, सो 6 plus 2 8, और यहां पर है y plus 5। अब इसे सॉल्व करो तो y इज इक्वल टू 3, देख लो पता चला? Yes, sir. लिख दो बेटा। सर x इज इक्वल टू 5 नहीं होगा? 5 कैसे होगा बेटा, बताओ मुझे। हाँ हाँ सॉरी 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 सर। सर तो इसका रीजन ये होगा ना कि एज दे बोथ आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। रीजन कोई लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा ऊपर लिखा तो सही कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ AC एंड BD, तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे ना। ये दोनों के बीच में मैंने इक्वल टू लिखा ना, हाँ तो कोई जरूरत नहीं है रीजन लिखने की। इक्वल टू है ही ना, तो इक्वल है। ओके। हो गया सर। क्या हो गया? ये लिखने का काम। हाँ, स्पेसिफाई करो बेटा। Sir, done. सर Sir, खत्म। finish. चलो बेटा नेक्स्ट। देखो 7th, ये तो बहुत इजी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 and 4। अब सुनो, सपोज मान लो मैं एक डायमीटर ड्रॉ करता हूं। सपोज ये डायमीटर है, एक मिनट। हाँ, सपोज ये डायमीटर है। अब यहाँ लिखा है कि AB is the diameter of a circle, तो सपोज इसको AB बोलता हूं। तो सपोज उसका सेंटर में मान लू O, तो सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, ये आपको पता है कि नहीं पता है? पता है। पता है यस सर। पता है। ये तो पता ही है ना। पता ही है ना।
ओके, तो सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। बस वो, अब अगर ये O मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमें सॉल्व करना है। देखो अभी जो इंफॉर्मेशन है लिखता हूँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। अब मुझे A के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, मिसिंग है। वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर, इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या, 2 and -3, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 and 4। अब अगर मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसको मैं अज्यूम करूंगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा xy, बराबर। अब O मिड पॉइंट है तो O का x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा O का, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक पता चला बेटा सबको? मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई Yes, किया। sir. Yes. Yes. अब लिसन, जो पता है वो लिख देते हैं, और जो नहीं पता है वो मिल जाएगा। x तो ये रहा, x क्या है 2, x1 मिसिंग है क्योंकि वो a का कोऑर्डिनेट है, और x2 क्या है 1। तो देखो 2 2 सा 4, तो इसको सॉल्व कर दूं तो बोले x1 इज इक्वल टू 3 आएगा। Yes. वैसा ये y इज इक्वल टू क्या है, -3, y1 मिसिंग, y2 4, और ये 2 2 इंटू -3 -6। तो ये सॉल्व करो तो y1 इज इक्वल टू आएगा -10। देखो हेंस अब x1 y1 किसके कोऑर्डिनेट्स है, a, कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB। लिख दो बेटा। हो गया सर। Yes, sir. सर ये कोऑर्डिनेट सिर्फ A के होंगे ना? हाँ ए सॉरी सॉरी बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, बी के कोऑर्डिनेट्स तो है ना, सॉरी सॉरी, होशियार हो गया आप बेटा। Thank you. Thank you. सर आपके राज में। थैंक यू जश, आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो? मैंने आपको तो बोला नहीं होशियार हो गए हो। भाई सर उसको लगा आपने आपने बोला। आपको बोला। नहीं नहीं, आपने पूरे सबको बोला ना। नहीं बेटा सबको बोला, लेकिन एक्सेप्ट वन, अब बोल तो नहीं सकता ना, बोला एक्सेप्ट वन कौन, वो तो इम्प्लाइड था। भाई सर अभी क्या, अभी सबको बोला तो समाचार ऐसा सर नहीं की भी चलेगा। वो मजबूरी होती है। जयेश बेटा ऐसा नहीं, थोड़ा सोच समझ कर थैंक यू बोलना चाहिए। तो क्या होता है फिर, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मतलब मैंने किसी का मतलब ऐसा अच्छा किया नहीं फिर भी कोई मुझे थैंक यू बोले। सो टेक केयर नेक्स्ट टाइम, है ना। ओके चलो नेक्स्ट बेटा। See, if A and B are -2 and 2 -4 respectively, ठीक है, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। अब ध्यान से सुनो जो मैं समझा रहा हूं। पहले तो देखो ये लिखा हुआ है ना, AP is equal to 3/7 AB, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं AP डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू 3/7। देखो पता चला ये। Yes, sir. Yes. देयरफॉर ये भी लिख सकता हूं AP is to AB is equal to 3:7।
Yes. Yes. मतलब देखो AP अगर 3 है तो AB 7 है। अब सॉल्व करवाता हूं। A एंड B, ठीक है, P AB के बीच पे है, तो देखो पहले मैं AB ड्रॉ करूं। सपोज ये पूरा, अरे यार, सपोज यहां पर मैंने AB ड्रॉ किया, ये A और ये B, और बीच में कहीं पर P है। अब AP इज टू AB 7, तो यहां पर सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूं P। अब देखो AP इज टू AB क्या है, 3:7, मतलब AP 3 है तो पूरा AB 7 है, ये पता चला, देख लो। Yes. Yes. सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक क्या करते हैं पता है, वो यहाँ 3 ले लेते हैं और यहाँ 7 ले लेते हैं, बट वो गलत होगा, बिकॉज PB थोड़ी ना 7 है, AB 7 है। पता चला ना? Yes. Yes, sir. तो बोलो PB कितना होगा, आप ही बता दो। 4. 3 4. minus 7, 4. 4 7 minus 3. होते हैं बेटा, कोई लोगों को सीधा आंसर देना अच्छा नहीं लगता है। तो PB क्या होगा बेटा, 4, बराबर। 4 यहां तक क्लियर? अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -2, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इट्स 2 एंड -4, और हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सोच के बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। Section Section formula. formula. Section formula. सेक्शन फॉर्मूला वेरी गुड। सेक्शन फॉर्मूला देखो ये हो जाएगा XY, जो A के कोऑर्डिनेट्स है उसे अपने कंसीडर कर ले x1 y1, और इसको कंसीडर कर ले x2 y2, और हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, रेशियो नहीं फाइंड करना है। सो वो m1 प्लस m2 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर रेशियो फाइंड करना हो तो वो k वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो देखो ये 3 क्या हो जाएगा m1, और 4 क्या हो जाएगा m2। अब मैं अप्लाई करता हूं सेक्शन फॉर्मूला। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो उसका x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देखो m1 क्या है 3, और m2 क्या है, हाँ सॉरी, x2 क्या है 2, सो 3 इंटू 2 कितना होगा 6, m2 x1 4 इंटू -2 क्या होगा -8, और m1 प्लस m2 3 प्लस 4 7, तो क्या हो जाएगा -2/7। अब y m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो m1 क्या है 3, और y2 क्या है -4, 3 इंटू -4 क्या होगा -2, Minus 12. फिर m2 y1 4 इंटू -2 Minus 2. -8 डिवाइडेड बाय 7। तो आ गए बेटा कोऑर्डिनेट्स, क्या आएगा अपना आंसर, -2/7 and -20/7। डना?
Done. Done. Yes, sir. Yes. Yes. sir. Dhanwa. नेक्स्ट पे जाओ बेटा, नेक्स्ट पे जाओ। Yes. Yes. Yes, sir. ओके नेक्स्ट, find the coordinates of points which divide the line segment joining -2, 2 and 2, 8 in 4 equal parts। जैसे इससे पहले हमने 3 इक्वल पार्ट्स वाला किया था, वो ट्राई सेक्शन वाला सम, इसमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सुनो, अगर 3 पार्ट में अगर लाइन को डिवाइड करना है ना, तो 2 पॉइंट्स 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यस बेटा बोलो, Sir. बोलो, अरे बोलो सर, सर क्या बोलो, क्या काम है? ओके, अब यहां पर पूरी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट्स में? 4 इक्वल पार्ट्स में। तो देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइन सेगमेंट है ए बी। अगर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो बोलो बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे? 3 और 3 3. देखो एक यहां पर ले लूं, एक यहां ले लूं और एक यहां ले लूं, ऐसा अप्रोक्सीमेट। तो देखो ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। यस हाँ सर। पता चला बेटा ये? Yes. अब सुनो, हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट -2, 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं -2, 2 और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 2, 8। अब ये एक कोऑर्डिनेट है, इसको नाम दे देते हैं सी, डी और ई। अब सी, डी एंड ई उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बोलो कौन से फॉर्मूला से फाइंड करूंगा? सोच के आंसर देना। सेक्शन फॉर्मूला। नो नो Section. नो, Midpoint ना? मिड पॉइंट। Midpoint. सेक्शन फॉर्मूला से आपको आंसर मिलेगा, सेक्शन फॉर्मूला से आपको आंसर मिलेगा, बट अगर मिड पॉइंट से फाइंड करोगे तो कंपैरेटिवली आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी। देखो मैं मिड पॉइंट मान लूं तो देखो डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी। ए बी, A. B. A B का. ए बी का मिड पॉइंट है। एक बार अगर आपको डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, फिर मैं सी पे कंसंट्रेट करूंगा। तो सी किसका मिड पॉइंट होगा? AD का. AD का, AD का। अब पहले AD हम का। एडी का होगा। हाँ बेटा, सी एडी का है। हाँ तो लिसन, पहले हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद ही सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर पाएंगे। और वंस विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, उसके बाद ई के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। बोलो ई किसका मिड पॉइंट है? BD बी का। BD 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 का. BD. BD का। बी का। बीडी बोलो या डीबी बोलो, बेटा दोनों सेम होता है, बट बीडी आपको ज्यादा सूट करता है तो आप वैसा बोलो, इट्स ओके, नो इश्यू। नहीं, DB. DB. सो नाउ लिसन, Sir DB. D is the midpoint of AB। तो D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ये A x1 हो जाएगा और B का x का कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा। तो कैसे मैं फाइंड करूंगा? -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2
और 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। पता चला बेटा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 0 और 8 प्लस 2 10 बाई 2 5। देख लो पता चला। Yes, sir. अब सी, तो कोऑर्डिनेट्स अब सी is the midpoint of AD. So therefore coordinates of AD, तो -2 plus 0 divided by 2 और 2 plus 5 divided by 2। Sir, coordinates of C, ना? अरे हाँ Sir, हाँ, coordinates of C. यस 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 बेटा, ये सी ऐसा होता है ना, मतलब भूल जाता हूँ मैं जनरली, ऐसे सी से याद। हाँ सर। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, -2 बाई 2 -1 और ये हो जाएगा 5 2 प्लस 2 7 बाई 7। अरे 7 बाई 7 थोड़ी ना होगा, 7 बाई 2 होगा। मैं अभी 7/2 है। होगा सर। ये सी आ जाता ना तो बन ही जाता हूँ मैं बेटा, ना चाहते हुए भी। 7 बाई 2। अब सिमिलरली वैसे ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर ले। तो ई, सर बोलो बेटा। सर वो है ना -2 + 0 का आंसर क्या लिखा? -2 + 0 का आंसर -2, -2 बाई 2 -1, -1 लिखा ना बेटा मैंने, अच्छा बराबर। हाँ। E इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका है, बीडी का। DB. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, या नीचे लिख देता हूं 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 बाई 2 1 और 8 + 5 13 बाई 2, तो 13 बाई 2 ही लिखो, चलेगा। सो ये हमारा आंसर होगा बेटा, जो 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए ना। सर तो अगर हम लोग इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो नहीं चलेगा? चलेगा बेटा, बट ऐसा रखोगे तो भी चलेगा। ओके। तो ये पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा और ये तीसरा। एनी डाउट? नो हर्ष, नहीं। बट बेटा नहीं। क्या ट्राई कर रहे थे लिखने का? नहीं सर, वो मेरे पता नहीं क्या हो रहा था। बेटा ये सी है ना, इसको वहां होता ही रहता पर सी है ना, स्क्रीन पर दिखना चाहिए बेटा। यहाँ पर दिख रहा है आपको? हाँ नहीं तो सच में हाँ हाँ, नहीं वो मैं वो मतलब माइक खोलने गया था, इसमें उस पर वाला वो बटन है ना लिखने का, वो नहीं, दबा मुझे गया लगा बीच में। शायद आपको दिख रहा हो तो थोड़ा मुंह धो के आऊं मैं। हाँ ठीक है बेटा, अभी लास्ट क्वेश्चन बाकी सर है। थोड़ा लेफ्ट में लेके जाओ ना।